Next, we are starting to inequalities. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहले देखते हैं सिंपल मीनिंग क्या होता है इनइक्वालिटी का। जैसे हम करके आ रहे हैं इक्वालिटी, कोई भी वेरिएबल होता है एक्स है, जैसे हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 5। और इक्वल टू का मतलब होता है ये इक्वालिटी का सिंबल है। वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो इक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इनइक्वालिटी मीन्स वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल so may be less or more than a given value। मीन्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू और एक गिवन वैल्यू से कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। उसको फिर हम कहते हैं इनइक्वालिटी। उसको कैसे शो करते हैं, एग्जांपल जैसे सो एक्स इज एट लीस्ट सपोज टू 5। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कम से कम 5 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसको हम ऐसे शो करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। तो ऐसे एक और वेरिएबल लेते हैं y इज मैक्सिमम 3। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम मीन्स इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है। उसको शो करते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो जो इसका आपका एंगल का जो है ये कॉर्नर पॉइंट जब लेफ्ट साइड में है तो लेस देन है और अपोजिट साइड है तो ग्रेटर देन होता है। ऐसे दो वेरिएबल हो सकते हैं। अब नंबर थर्ड जैसे x प्लस वाई, इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। और x प्लस वाई, इनकी जो टोटल वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 15। तो इस टाइप की जो वेरिएबल्स होते हैं या इक्वेशन हैं इनको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम इनका ग्राफ डिनोट करते हैं। तो उसके फिर हम उसका कॉमन एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहले देखते हैं इनइक्वालिटी का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। उसका नाम होता है व्हाट इज योर फिजिबल एरिया ऑफ इनइक्वालिटी ऑन ए ग्राफ। पहले लिखते हैं सिंगल वेरिएबल, जैसे अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ में हमें पता है यहाँ एक्स है, इधर वाई है। इधर पॉजिटिव है दोनों, इधर एक्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी, इधर वाई नेगेटिव हो जाता है। इसको माइनस वाई भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अब एक्स की वैल्यू लेनी है आपने, ये एक्स है, इसकी वैल्यू ले लीजिए जैसे 1 2 3। 3 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लगा दीजिए आप वाई एक्सिस पे। तो ये जो इधर का एरिया है ना, जिसे ये कहा जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये आपको शो करना है एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब जो लेस देन एरिया होता है वो क्या है, टुवार्ड्स ओरिजिन। जब ओरिजिन से अपोजिट शो करोगे वो ग्रेटर देन एरिया बन जाएगा। तो एक्स आपने लिया 3 जिस वन, और ये लाइन आप ड्रॉ कीजिए। अब ये जो इधर का एरिया है लेस देन का, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे y हो सकता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। किसी x एक्सिस किसी y एक्सिस, यहाँ पे वैल्यू चल रही है 1 2 3 4 5। उसकी लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल। टुवार्ड्स ओरिजिन लेस देन एरिया ग्रेटर देन हो जाएगा अपोजिट साइड। ये आपका ग्रेटर देन एरिया बन गया। तो उसको हम इस तरीके की लाइनों से शो करते हैं जिसको कहते हैं शेड कर रहे हैं हम। और यदि आपको शो करना है y इज लेस देन इक्वल टू 5। ये लाइन बन गई आपकी y, तो इसके नीचे वाला एरिया है आपका लेस देन या इक्वल टू। इस तरीके से 4 एरिया आ गए आपके। ऐसे माइनस में भी आ सकती है एक्स की वैल्यू, तो आप उससे ही शो कर दीजिए एरिया। माइनस में क्या होता है, माइनस में रिवर्स हो जाता है।
टुवार्ड्स ओरिजिन ग्रेटर हो जाएगा और अगेंस्ट ओरिजिन वो लेस हो जाएगा। अब आपकी दो इक्वेशन है, जैसे अब आपकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। इसको आप ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने ना एक टेबल ड्रॉ करना है, उसमें हम दो वैल्यूज निकालते हैं एक्स और वाई की। एक रखिए एक्स, एक पर आप लीजिए एक्स को 0, उससे वाई आ जाएगा 10, फिर आप लीजिए वाई को 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये तो सिंपल है। अब इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर शो कीजिए आप, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन को, जैसे जैसे वाई एक्स ही एक्स एक्स। लेसन का मतलब है अब टुवार्ड्स ओरिजिन, ये आपका सारा एरिया आ जाएगा। इस तरीके से एरिया चल रहा है आपका। जिसमें देखिए आपको चाहिए ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आपकी ये लाइन आ गई है, उसका अपोजिट करके गई ग्रेटर देन एरिया बन जाएगा इस लाइन का, इसी ग्रेटर देन। तो इसी तरीके से अब आप सारे एरिया शो कीजिए। अब इसके थ्रू फिर हम एक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन करके उनसे आपको क्लियर होगा। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपकी बुक का लेते हैं हम सारे स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, पेज नंबर है 3.6। तो इनइक्वालिटीज का टॉपिक जो है काफी इजी है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन से एग्जाम्पल बनना, पेज नंबर है आपका 3.6। तो पहले तो आप ना प्रॉब्लम बना लीजिए। इसमें आपको दिया है अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ए और बी। तो चलो डाटा बनाते हैं। प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं, दी जा रहे ए एंड बी। एंड हैज मशीन्स इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स आ गए। और मशीन चल रही है आपकी 24 आवर्स चलती है मशीन आपकी एक दिन में। प्रोडक्शन ऑफ ए, इट रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑन मशीन M1। अब दो, एक मशीन है आपकी M1, तो ये प्रोडक्ट जो ए है ये प्रोसेस हो रहा है मशीन M1 के ऊपर, और इसको टाइम लगता है वहां पर 2 आवर्स एक यूनिट बनाने में। एंड 6 आवर्स इन मशीन M2, एक दूसरी मशीन है M2, उसके ऊपर इसको लगते हैं 6 आवर्स। एंड सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ बी रिक्वायर्स 6 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग मशीन 1। बी को मशीन M1 के ऊपर बनाने में लगते हैं हमें 6 आवर्स। एंड 2 आवर्स इन मशीन M2, और यहाँ लग रहे हैं 2 आवर्स। द मैन्युफैक्चरर अर्न से प्रॉफिट, तो अब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। मैन्युफैक्चरर गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 ऑन ईच यूनिट ऑफ ए एंड 2 ऑन, इसका प्रॉफिट है ₹5 और इसका है ₹2 पर यूनिट। They will ask how many units of each product should be produced in a day to achieve maximum profit। तो कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं ए और बी के कि प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज हो जाए। अब टाइम देखो कितना अवेलेबल है आपके पास, एक दिन का टाइम है आपके पास दोनों मशीन्स का। इसके भी 24 आवर्स हैं और इसके भी 24 आवर्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यूम करना है लाइक यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। उसको रख लीजिए एक्स और वाई, या आप ए और बी भी रख सकते हैं। अब अपनी इक्वेशन बनानी है। अब प्रॉफिट को करके हैं मैक्सिमाइज, तो आप पहले लिखेंगे हम मैक्सिमाइज, आपने करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को नॉर्मली हम ना गेट से शो करते हैं। देखो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना बनेगा, ये पर यूनिट है, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 2y, ये प्रॉफिट प्रॉफिट बन गया आपका। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे, जो टाइम हमारे पास है मशीन M1 का टाइम और मशीन M2 का। तो अब देखो M1 पे टोटल टाइम कितना लगेगा,
इसके बनाए एक्स यूनिट, इसमें लगे 6 2 ओवर से। इसके बनाए वाई यूनिट, इसमें लगे 6 ओवर। टोटल टाइम लगेगा एक्स इंटू 2 मीन्स 2x मशीन M1 पर और 6y प्लस 6y। अब ये जो टोटल टाइम है जो आपका यूज होना चाहिए मैक्सिमम 24 होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये टोटल टाइम शुड बी लेस होना चाहिए या इक्वल टू 24। ये बन गई आपकी इनइक्वालिटी। ऐसे दूसरी मशीन का 6x बनेगा टोटल टाइम और इसका 2y लेस देन इक्वल टू 24। इसको हम कहते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ। जब हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे किसी भी कंपनी में जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मशीन्स वगैरह आपके ये रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, तो इस इक्वेशन के बेस पे जिसमें प्रॉफिट हम शो कर रहे हैं मैक्सिमाइज हो रहा है या कॉस्ट है को मिनिमाइज करके हैं हम, तो उसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग शॉर्ट में कहते हैं एलपी। तो एलपी की प्रॉब्लम है ये आपकी। तो इसको आपने सोल्व कैसे करना है? सोल्व का मतलब है अब आपने ये निकालना है कि कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं प्रोडक्ट के ए और बी के, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आपने सोल्व करनी है। उसको ग्राफ पर शो करेंगे। तो जैसे गोल क्वेश्चन है ना, पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन है 2x प्लस 6y। ये मैंने आपको बताया था ऐसे अपने एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखनी है गो वेरिएबल एक्स वाई। एक पर एक्स को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 24/6 और फिर y को 0 रखेंगे, ये आ गया 12, 24/2 12। फिर सेकंड क्वेश्चन लो 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24। इसका भी ऐसे ही आप टेबल ड्रॉ कीजिए। एक्स वाई, एक्स को लिया 0 तो आपका y आ जाएगा जिस इज 12, y 0 है तो ये आ जाएगा 4। अब इनके आपने ग्राफ शो करने हैं और एरिया लेस देन में चल रहा है। देखो ग्राफ पे पहले चेक कर लो मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, एक्स की 12, वाई की भी मैक्सिमम 12 है, उससे आपको इजी रहता है। कितना इंटरवल है? 4 मिनिमम, मतलब 4 का इंटरवल ले लो। 4 8 12, ये एक्स हो गया आपका। ऐसे इधर आ जाएगा 4 8 12, इसी ये वाई। आप दो का इंटरवल भी दे सकते हो, तो थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें पूरी डिसाइड करना पड़ता है। अब इस इक्वेशन को शो करके हैं, देखो एक्स की वैल्यू है 12 इसमें दिस वन, और वाई की है मैक्सिमम 4, ये लाइन बन जाएगी आपकी। इसका एरिया लेस देन मीन दिस एरिया। दूसरी क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू है 4 दिस, वाई की है 12 ये दिस, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप। इसका एरिया भी लेस देन है, तो दोनों का आपको फाइंड आउट करना है। गेट कॉमन एरिया, उसको कहते हैं फिजिबल एरिया। अब देखो कॉमन कौन सा है, इस लाइन का भी सारा एरिया आ गया अप टू 0 तक ओरिजिन का, इसका भी ये सारा एरिया आ गया। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये कॉमन है दोनों का, उसको आप शेड कर दो, उसको नाम दे सकते हो लाइक ए बी सी की, ए बी सी। अब इसके पॉइंट आ गए देखो, ए पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों 0 है, बी पॉइंट पे एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 4 है, डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 4 है, वाई 0 है, सी पॉइंट मिसिंग है। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट सी निकालना पड़ेगा हमें। पॉइंट सी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइनों का, उसके लिए दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर दो। सोल्व द टू इक्वेशंस, जिन दो लाइनों के ऊपर वो पॉइंट आ रहा है ना, दोनों लाइनों की इक्वेशन सोल्व कर दो। पहली इक्वेशन है देखो 2x प्लस 6y 24 या लेस देन, दूसरी है 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24। इसको 6 बना लेते हैं, इनटू कर दीजिए आपने 3, इसी के 18x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 72। तो इसमें से किया माइनस, जिस माइनस जिस
-16x ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये भी रहेगा -48, उससे x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 3। x की वैल्यू इसमें पुट कर रखें 3, तो y आ जाएगा आपका, तो 2 इंटू 3 प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 24, तो उससे y की वैल्यू आ गई 6 चला गया 18 3, तो आपकी वैल्यू आ गई सी पॉइंट आ गया 3। तो अब हमें निकालना होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा या कॉस्ट मिनिमम कहाँ होगी, तो इसका नाम है फिजिबल सोल्यूशन। अब देखिए जो आपका आंसर है उसको कहते हैं सोल्यूशन। ये लाई करता है, लाइज ऑन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल, जो आपका रीजन है, एरिया को रीजन में कहते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए बी सी डी, तो देखो उसको प्लॉट करो, यहाँ पे टेबल बनाइए आप, यहाँ लिखिए कॉर्नर पॉइंट अगर ए बी सी डी, उसमें लिखो फिर वैल्यूज क्या है आपकी एक्स वाई की, और उससे प्रॉफिट आ जाएगा आपका। प्रॉफिट फंक्शन देखो आपने बनाया था, इसमें कितना प्रॉफिट दिया था आपको एक्स और वाई में, जिसका कि 5x प्लस 2y। यहाँ लिखो ए के क्या पॉइंट है 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। फिर बी पर मैंने बताया था एक्स 0 है वाई 4 है, सी हमने निकाला है 3 3 है दोनों, डी में एक्स की वैल्यू 4 है वाई 0 है। इस तरीके से आपके डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। अब इसकी वैल्यू जेग में इसमें प्रॉफिट में पुट करो, प्रॉफिट आ जाएगा 0 0 0, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इंटू 2 6, प्रॉफिट 21, 4 इंटू 5 20। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है 21। देयरफॉर आपका आंसर है कि आपको दोनों के बनाने हैं 3 यूनिट्स ईच, तो 3 यूनिट आपको बनाने हैं दोनों के, उससे प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे स्टेप्स हैं। तो हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल 1, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल नंबर 2। तो पेज नंबर है 3.8। इसका मैं क्वेश्चन आपको पहले मेंशन कर रहा हूँ। तो कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, इसमें भी हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, विच आर ए एंड बी, and each of which requires a processing in two machines. First machine can be used, तो इसमें भी दो मशीनें हैं, मशीन 1, तो इनका अवेलेबल टाइम भी आपको दिया है, ऑन ईच मशीन टाइम आपको दिया है, और इसमें तो फर्स्ट मशीन कैन बी यूज एट मोस्ट फॉर 60 आवर, मैक्सिमम इसका टाइम है 60 आवर्स, एंड द सेकंड मशीन कैन बी यूज फॉर मोस्ट 40 आवर्स। ऐसी एक मशीन है नंबर 2, इसके मैक्सिमम टाइम है 40 आवर्स, तो आवर्स दिए हैं आपको। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1, ए को बनाने के लिए चाहिए 2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, और यहाँ चाहिए इसको 1 आवर ऑन मशीन 2। प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1 आवर ऑन मशीन 1 एंड 2 आवर, इसको चाहिए 1 आवर ऑन मशीन 1 2 आवर्स ऑन मशीन 2। तो इसको आपने एक्सप्रेस करना है अबव सिचुएशन यूजिंग लीनियर, बस सिर्फ आपने इसकी लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है। तो इसको कहते हैं फॉर्मूलेट लीनियर, इसमें प्रॉफिट नहीं किया आपको, लीनियर इनइक्वालिटी। तो क्या बनेगी आपकी मशीन 1 की, आप यूम कर लीजिए, लेट की जो यूनिट्स हैं इनके ऑफ ए बी वेयर एक्स एंड वाई, तो मशीन 1 के क्या बनेगी आपकी इनइक्वालिटी, टोटल टाइम है मशीन 1 का 2x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 60 आवर्स। ऐसी मशीन 2 का बन जाएगा 1x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 आवर्स।
मैक्सिमम 40 आवर्स हैं इसके। बस ये आपका आंसर है, सिर्फ यही पूछा है इन्होंने। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। So in this case we are given a fertilizer company produces two types of fertilizer called grade। इसमें दो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, एक है ग्रेड 1 फर्टिलाइजर और एक है आपका ग्रेड 2 फर्टिलाइजर। ग्रेड 1 एंड 2। So each of these types is processed through two critical chemical plant units। Plant A has maximum of 120 hours। दो प्लांट हैं इसमें। अब मैंने प्रोग्रेस ऐसे शो किए हैं, या आप ऐसे भी शो कर सकती हैं। प्लांट ए है तो इसके जो मैक्सिमम है 124 आवर्स अवेलेबल, इसी 120 इन ए वीक। प्लांट बी है मैक्सिमम 180 आवर्स अवेलेबल। ऐसे प्लांट बी है उसके 180 आवर्स अवेलेबल इन ए वीक दोनों के। तो मैन्युफैक्चरिंग वन बैग ऑफ ग्रेड 1 को मैन्युफैक्चर करने के लिए इट रिक्वायर्स 6 आवर इन प्लांट ए। इसके लिए गई 6 आवर इन प्लांट ए, 4 आवर्स इन प्लांट बी। मैन्युफैक्चरिंग वन बैग ऑफ ग्रेड 2 फर्टिलाइजर रिक्वायर 3 आवर्स। इसको वन बैग बनाने के लिए चाहिए 3 आवर्स इन प्लांट ए एंड 10 आवर्स इन प्लांट बी। इसमें भी आपको एक्सप्रेस करनी है इनइक्वालिटीज क्या बनेगी। तो भाई दो इनइक्वालिटीज है प्लांट ए बी की। तो लेट पहले यूं कीजिए, लेट नंबर ऑफ बैग्स, इसमें बैग दिए हैं आपको, और फर्टिलाइजर ग्रेड 1 उसके हैं एक्स, इसके हैं वाई। तो आपका प्लांट ए का कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और देखो प्लांट ए में कितने आवर्स हैं 120, तो इसमें लगेंगे 6x एंड 3y। जिससे कि 6x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 120। ऐसे प्लांट बी में आ जाएंगे 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 80। तो बस ये कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। और एक आपने ये भी मेंशन कर देना होता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हर क्वेश्चन में हम लिखते हैं एक्स इज आल्सो रखें इक्वल 0, वाई आल्सो, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं या फिर जीरो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे।